2017 में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग से टोटल बिजनेस हुआ था 2,44,300 करोड़ का बिजनेस हुआ था। चाइना में हुआ था 2 लाख समथिंग करोड़ का बिजनेस। सो कोरिया में 1,26,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। मीन्स जितने भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे ना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ पे जो हमारा जो देश है यहाँ पे अभी इतना अच्छा मार्केट ले रहा है। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंडिया का स्टैटिस्टिक्स, इंडिया अभी आने वाला दिन में सबसे ज्यादा बिजनेस होगा तो इंडिया में होगा, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका में 2,44,300 करोड़ का बिजनेस हुआ, उसमें से टोटल पॉपुलेशन है यूएस में 32 करोड़। अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाएगा तो 138 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में। तो इंडिया का अभी ट्रांजैक्शन कितना हो रहा है 10,500 करोड़ समथिंग। तो ये अकॉर्डिंग टू फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये क्या बता रहा है कि आने वाले दिन में विद इन 2025 के अंदर में सिर्फ वो एक साल का यानी कि फिस्कल ईयर का टोटल बिजनेस हो जाएगा 64,500 का आंकड़ा किया गया है। तो अगर इस हिसाब से अगर ग्रोथ हो गया इंडिया में तो आने वाला फ्यूचर में इंडिया विल बी द हाईएस्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के हिसाब से। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपाउंडिंग ग्रोथ होगा। कंपाउंडिंग ग्रोथ आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जैसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस एक हो गया, क्योंकि जैसे कि आपका एक कंपनी दूसरा जगह में आपने फ्रेंचाइजी खोला ब्रांच, वो अगर जोड़ा तो 1 + 1 = 2। अगर तीसरे जगह में आपने खोला तो 2 + 1 = 3। ऐसे करते करते अगर 12 तक अगर हम उसे जोड़ेंगे तो वो टोटल होगा ओनली 12। लेकिन अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो 1 + 1 = 2। और नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी किसी को रेफर कर सकता है, पहले वाला भी दूसरा वाला भी, मीन्स वो दोनों रेफर कर सकता है। मीन्स 2 + 2 = 4। और वो चारों का उतना ही इक्वल अधिकार है कि वो भी तीसरे को वैसे ही रेफर कर सकता है। तो 4 + 4 = 8। अगर ये इसी हिसाब से अगर 12 तक अगर जोड़ा जाए तो टोटल होगा 4,096 टोटल। तो यहाँ पे समझना क्या चाहिए कि पहले वाला भी 12 तक ही जोड़ा, वो हुआ टोटल 12। दूसरे में जोड़ा 12 बार ही जोड़ा, 12 बार ही जोड़ा हमने, तो वो ये होता है 4,096। एंड इट इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। इतना बड़ा जो ह्यूज डिफरेंसेस हुआ बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है, बाकी कोई भी बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है। तो अभी कोरोना में हुआ है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जैसे कि इतना बड़ा इस तरीके से ये डेवलप हुआ कि कंपाउंडिंग ग्रोथ वहाँ पे कोरोना में भी हुआ। सो वैसे ही ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में हो जाता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग को ये क्या बोलता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस एक हुआ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दूसरा हुआ। फ्रेंचाइजी एंड एक्सपोनेंशियल का ये कॉम्बिनेशन होके नेटवर्क मार्केटिंग बना। इट इज कॉल्ड मैरिज मेड इन हेवन। इसे बोलता है मैरिज मेड इन हेवन। जैसे कि आपको पता है ना फैक्स जो हम यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, जैसे कि फैक्स के। तो फैक्स कैसे बना? एक हुआ टेलीफोन, दूसरा हुआ फोटोकॉपी मशीन, जेरॉक्स कॉपी। टेलीफोन और फोटोकॉपी ये दो मिला के इसका कॉम्बिनेशन करके ही फैक्स बना। जैसे कि आइसक्रीम और कोन ये अलग अलग कंपनी था पहले। सो आइसक्रीम अलग, कोन अलग। सो जैसे ये मर्ज हुआ ये भी मैरिज मेड इन हेवन। मीन्स ऐसे ही करके फ्रेंचाइजी एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलके नेटवर्क मार्केटिंग बन गया है।